जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। कैसे हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकार। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होइएगा और आप लोगों की जो पढ़ाई जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बाबू आइए, आज हम वर्ग 8 जो है बाबू, ये विज्ञान किताब कौन सा है, विज्ञान का किताब है। हम पाठ 1, इसमें पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के थ्योरी को ही पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को बताएंगे। ठीक, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी का बुक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरी लेते हैं। आइए, पहला थ्योरी लिया गया है, फसल क्या है। फसल क्या है, उदाहरण देना है। चलिए, इसका आंसर लिखे हैं, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू, फसल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, मक्के का फसल हो गया, ये सभी क्या है, फसल के उदाहरण है। चलिए, इसी स्लाइड में दूसरा प्रश्न लिया गया है, कृषि क्या है, एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि क्या है। तो इसका आंसर लिखे हैं, खेतों में फसल लगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। खेतों में फसल लगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है, पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर लिखे हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाबू है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं, चावल आता है, गेहूं आता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सभी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है। दूसरा है बाबू प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। इसके अंतर्गत बाबू हम लोग चना लेते हैं, मसूर है, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया। एक तरह से देखा जाए तो इसे हम लोग दलहन फसल के नाम से भी जानते हैं। दलहन, इसी को हम लोग दलहन फसल भी कहते हैं। तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल। इसके अंतर्गत बाबू सरसों आता है, सोयाबीन आता है, सूर्यमुखी आता है, तीसी आता है, तिल आता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग तेलहन फसल भी कहते हैं, या तेल वाले बीजों की फसल भी कहते हैं, इसको तेलहन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बाबू। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है, भारत में मौसम के आधार पर फसल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखे हैं बाबू, भारत में मौसम के आधार पर फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो गया बाबू खरीफ फसल, दूसरा हो गया रबी फसल, और तीसरा हो गया ग्रीष्म फसल। आइए बारी बारी से सबको परिभाषित करते हैं। चलिए, पहला है खरीफ फसल, इसको परिभाषित हम लोग करते हैं। कहता है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में बोया जाता है और फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, खरीफ फसल कहलाती है। जैसे आपका हो गया बाबू धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। चलिए, दूसरा है बाबू रबी फसल। क्या है, रबी फसल। कहता है, वैसा फसल जिन्हें शीत ऋतु में लगाया जाता है रबी फसल कहलाता है। अथवा इसी को हम परिभाषित किए हैं दूसरा तरीका से। कहता है, वैसा फसल जिनकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है, रबी फसल कहलाती है। जैसे बाबू आपका हो गया गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी इत्यादि, ये सभी क्या है, रबी फसल के उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू ग्रीष्म फसल। क्या है, ग्रीष्म फसल। कहता है, वैसा फसल जिनकी बुआई ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, ग्रीष्म फसल कहलाती है। ग्रीष्म फसल को बाबू हम लोग जायद फसल के नाम से भी जानते हैं, जायद फसल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हो गया बाबू आपका धान हो गया, मक्का, आलू,
कुछ दलहनी फसल भी है और सब्जियां भी है। ये सभी ग्रीष्म फसल के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, कृषि पद्धतियां से आप क्या समझते हैं? कृषि पद्धतियां से आप क्या समझते हैं? आइए इसका आंसर लिखे हैं, किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप को क्या कहते हैं बाबू? कृषि पद्धतियां कहते हैं। जैसे हो गया आपका मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, पौधों को कटाई करना और उसका भंडारण करना। ये सभी कृषि पद्धति क्या है बाबू? उदाहरण है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक ही स्लाइड में बाबू बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को लिया गया है। ठीक, पहला है जुताई क्या होता है? जुताई क्या होता है? तो इसका आंसर लिखे हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक, चलिए अगला है हल क्या है? चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर लिखे, खेतों को जुताई करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक, अगला है फाल क्या है? हल में ही बाबू एक फाल लगा होता है, इस प्रकार से हल होता है। यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ बैल रहता है, दूगो जोतता है, और ये हल के अंदर जो यहाँ रहता है ये फाल नुकीला रहता है। यहाँ इसको पकड़ने वाला किसान रहते हैं, यहाँ इसको पकड़ करके जोतते रहते हैं खेत को। तो आंसर लिखा गया है फाल का आंसर। कहता है हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। तिकोना पत्ता होता है इस प्रकार से, जो मिट्टी को चीरते हुए चलती है। अगला प्रश्न है, हल सैफ्ट क्या है? हल सैफ्ट, इसका आंसर लिखे हैं, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम लोग हल सैफ्ट कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए हल सैफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? हल सैफ्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? लिखना है। तो आंसर लिखे, हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत देख ले बाबू, नदी हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, कुआं हो गया, नलकूप हो गया। और जबकि देखिए परंपरागत तरीके में कौन सा हो गया? मोट यानी जरा घिरनी कहते हैं, चेन पंप हो गया, ढेकली कहते हैं, रहट कहते हैं, जरा उत्तोलक कहा जाता है। ये सभी क्या है? हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। अभी तो बाबू डायरेक्ट क्या किया जाता है, किसान को बिजली दिया गया है, उससे आसानी से मोटर लगा लगा लेते हैं बोरिंग में, और वो लाइन से कनेक्ट करके आराम से खेतों को पटा लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधियों को नाम लिखना है। सिंचाई की आधुनिक विधि कौन कौन है, उसका नाम लिखना है। तो आइए इसका आंसर लिखें, सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या है? निम्नलिखित है। एक नंबर में है छिड़काव तंत्र, और 2 नंबर में है ड्रिप तंत्र है बाबू। इसी स्लाइड में अगला प्रश्न लिया गया है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? खरपतवार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं, वैसे अवांछित पौधे जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः यानी अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? चौलाई हो जाएगा, गाजर घास हो जाएगा, दुभिया हो जाएगा। ये सभी क्या है? खरपतवार के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न लिया गया, निराई किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, निराई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? निराई कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, कहता है उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है, बताना है। तो आंसर लिखे हैं, उर्वरक एवं खाद में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखे हैं बाबू, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। और तीसरा पॉइंट लिखे हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू।
अगला प्रश्न और ही प्यारा प्रश्न है बाबू, कहता है खाद से क्या लाभ है, लिखना है, खाद से लाभ को लिखना है। तो इसका आंसर लिखे, खाद से निम्नलिखित लाभ है। आइए पहला लाभ को देखते हैं। कहता है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट बाबू कहता है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट कहा गया है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा पॉइंट है इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। चलिए, इस प्रकार से हमने खाद से जो लाभ होता है उसको देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। कहता है कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर लिखे हैं, कल्टीवेटर यंत्र के उपयोग से खेतों की जुताई में श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफी अच्छे ढंग से की जाती है। इसी कारण बाबू हम लोग कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। चलिए, इसी स्लाइड में अगला प्रश्न लिया गया है, बुआई अथवा बीजारोपण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखें बाबू, बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहा जाता है। इस प्रकार से बाबू आपका थ्योरी समाप्त होता है। ठीक ना। मिलेंगे फिर अगले पार्ट में, पार्ट 2 में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।